स्टार्ट होगी। तो ये प्रवीण हमारे साथ पेशेंट आए हैं, ये तेलंगाना से आए हैं और इनकी लेफ्ट फुट में पैरालाइज हो गया था। इनको 6 साल हो गए थे इस पैरालिसिस के साथ साथ। और इनको हुआ कैसे था ये पैरालिसिस, इनको भी ये इंजेक्शन जो पेन किलर्स लगते हैं ये गलत जगह लगा, इस साइड में जब इंजेक्शन लगा था तो वो इंजेक्शन नस में लगा दिया था किसी ने और उसकी वजह से ये पैरालाइज हो गया पैर। ये 6 साल से ऐसे ही रहे हैं और 6 साल से ये अच्छे से पैर चल भी नहीं पा रहे हैं। इनका पैर की डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा सीवियर थी और अंदर की तरफ पैर इनका टिल्ट हो रहा था, तो उस वजह से हमने थोड़ा सा फेशियोटमी भी करी है और टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करी है। सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और होपफुल रिजल्ट अच्छे होंगे। तेलंगाना से क्योंकि बहुत पेशेंट्स मुझे कॉल क्वेरीज आती हैं तेलंगाना की तरफ से या साउथ की तरफ से। प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कम्युनिकेशन, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत लोग वहाँ हिंदी नहीं जानते या इंग्लिश भी नहीं जानते हैं। तेलुगु लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ तेलुगु बोलते हैं ना नवीन, तो उनके लिए एक इनके ज़रिए एक मैसेज मैं बस एक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि और नवीन, यहाँ पे एक बस मैसेज पहुँचा दो कि किस तरह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, यहाँ पे किस तरह से वहाँ से यहाँ आने में किस तरह से आए का रूट क्या था, ठीक है, और कम्युनिकेशन कैसे था यहाँ पे मोबाइल के थ्रू या किसी के थ्रू, ठीक है। तो नवीन तेलुगु लैंग्वेज में किस तरह से कोई प्रॉब्लम हो बता दो। एक पहले तो ये बताओ इनकी 6 साल में कहाँ कहाँ दिखाया तुमने? నా పేరు నవీన్ కుమార్. आराम से पकड़ लो। నా పేరు నవీన్ కుమార్. మా తమ్ముడికి 6 ఇయర్స్ బ్యాక్ చిన్న యాక్సిడెంట్ అయితే పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకోమన్నారు. నర్స్ పెయిన్ కిల్లర్ ఇస్తుంటే ఇచ్చిన తర్వాత అది ప్యారలైజ్ అయిపోయింది. ఫుట్ డ్రాప్ జరిగింది కాల్కి. ఎన్నో హాస్పిటల్స్లో వెతికాము ఫుట్ డ్రాప్ సర్జరీ చేస్తారా లేదా అని, నాకు దొరకలేదు. అయితే రీసెంట్గా సార్ది ఒక 1 ఇయర్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నా యూట్యూబ్లో చూశాను సార్ ఇక్కడ అలీగర్లో ఫుట్ డ్రాప్ సర్జరీ చేస్తున్నారని, అవి సక్సెస్ఫుల్గా రిజల్ట్ వస్తున్నాయని. నేను చూసిన తర్వాత సార్ని ఒక 3-4 మంత్స్ బ్యాక్ వీడియో కాల్లో కన్సల్ట్ అయ్యాను. సార్ చెప్పారు ఇక్కడ ఫుట్ డ్రాప్ సర్జరీ చేస్తామని. అయితే మేము ఇక్కడికి ట్రైన్ బుక్ చేసుకొని ట్రైన్లో వచ్చాము. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ట్రీట్మెంట్ అంతా బాగా చేస్తున్నారు, బాగా చూసుకుంటున్నారు. సార్ కూడా చెప్పారు సక్సెస్ఫుల్గా సర్జరీ అయ్యింది అని. ఇక్కడ డాక్టర్ కానీ ఇక్కడ నర్సెస్ కానీ ఇక్కడ స్టాఫ్ మొత్తం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. మన లాంగ్వేజ్తో ఏ ప్రాబ్లము లేదు. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसा बोलना चाहिए था, ठीक है। थैंक यू नवीन। तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ज़रूर होती है, बट अच्छा रहता है कि कोई ट्रांसलेटर अगर कोई साथ में आए, लेकिन इफ़ नो वन इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश या हिंदी एंड इफ़ ही हैज़ अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग विद अस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, वी अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी आए, ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश आए, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड नो बोथ द लैंग्वेजेस। द मेन थिंग इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़, हाउ लॉन्ग द प्रॉब्लम इज़ देयर फॉर, कितने टाइम से प्रॉब्लम थी, और उसका इलाज हम लोग कर लेते हैं। तो क्योंकि ये इनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इनके साथ इनके भाई हैं, तो लकीली इनफ इनको जो है बंद कर दो, किसका है, हाँ स्टॉप कर लो। तो लकीली इनफ इनको थोड़ी सी हिंदी आती थी, तो कम्युनिकेशन में आसान हो गया था इनके लिए, और अच्छा रहता है। इट इज़ गुड कि समवन अलॉन्ग विद द पेशेंट नोज़ हिंदी और नोज़ इंग्लिश। अच्छा होता है कि किसी पेशेंट को अगर कोई साथ में आ रहा है तो हिंदी या इंग्लिश आती हो तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। आप लोग ऐसा, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू शुड नो दीज लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट इज़ दैट वी शुड नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी देयर, सर्जरी हो जाएगी, द सर्जरी विल बी डन। The main thing is we should know what the problem is, how long the problem is there for, and that is the only thing which we require। वही एक चीज़ होती है जो हमें मालूम होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कब से है। इनकी सर्जरी अच्छी गई है, 6 वीक्स बाद इनका प्लास्टर हट जाएगा, ये होपफुली ये वापस इनके मूवमेंट्स आ जाएंगे और ये नॉर्मल का काम कर पाएंगे अपना। इन सर्जरीज़ में सबसे अच्छी बात यही रहती है कि इसमें मेन कॉस्ट फैक्टर होता है, इट इज़ मेनली सर्जरी का ही कॉस्ट होता है। इसमें मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 3-4 दिन यहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद पेशेंट्स अपने घर में सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ड्रेसिंग्स हैं या स्टिच रिमूवल है वो अपने होम टाउन में कर सकते हैं, और यहाँ वापस फॉलोअप की एपीसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी पेशेंट्स मेरे बाहर से आ रहे हैं, ऑल द पेशेंट्स वर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ माई होम टाउन, वी यूजली कम्युनिकेट विद देम थ्रू वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग उनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, और वो कभी भी जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं आप सबको बता रहा हूँ,
all the patients who want to communicate with me, ये जितने भी numbers आपके सामने flash हो रहे हैं, all the numbers which are being flashed beneath in the screen, आप लोग communicate कर सकते हैं. बिफोर 3 PM अच्छा रहता है. आप 7400 वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर लें अगर आप कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है. If any patient is not able to communicate in Hindi or English, you can drop a WhatsApp message. आप WhatsApp message drop करो 7400 वाले नंबर पे. We will respond to that numbers. बहुत से patients हैं जो communication में problems हो रही है, वो WhatsApp drop कर लेते हैं and every message will be responded. तो all the patients all over India या कहीं से बाहर से इंडिया के हैं आप लोग, you can always communicate in all these numbers and we'll be glad to help you all. मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाह रहा था आप लोगों से कि मैं अभी 3 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मैं अलीगढ़ में अवेलेबल नहीं होऊंगा. तो अगर कोई भी पेशेंट्स अलीगढ़ आने चाह रहे हैं इन 10 दिन में, आप प्लीज़ मत आइए, क्योंकि मैं अपने किसी काम से मैं चेन्नई जा रहा था, तो वहाँ पे हम लोग कुछ फुट के ऑपरेशंस वहीं पे चेन्नई में करने वाले हैं. तो 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ. अगर कोई भी पेशेंट मुझसे ऑपरेट कराना चाह रहा है या मेरे ओपीडी को दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग 14 अक्टूबर के बाद आप अलीगढ़ यूपी आ सकते हैं. मैं यहाँ पे 2 महीने तक अलीगढ़ में ही रहने वाला हूँ. जितने भी पेशेंट्स ऑपरेशंस के लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ या डेट्स दे रहा हूँ, मैं 14 अक्टूबर के बाद ही दे रहा हूँ. तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था और उम्मीद है कि जितने भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ ये सब आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़. थैंक यू.